और जो कि एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है इजैक का और जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दी जा रही है, इसके साथ-साथ हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे आयोजित किया गया। और सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की गर्ज़-ओ-गायत ये है कि आप सब जानते हैं कि आपने बैनर को भी देखा होगा कि नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉइज़, जो कि हेल्थ सेक्टर का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। 25 सालों से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो है लगभग 13,000 के करीब जम्मू कश्मीर में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और आज वही नतीजा है कि हम मजबूर हुए हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ अपनी इश्यूज और ग्रीवेंसेस को मीडिया के सामने जो है पेश रखें। और जहां तक एनएचएम की बात है, 2005 के बाद ये जब स्कीम लॉन्च हुई, तो इससे हेल्थ सेक्टर और पेशेंट केयर में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि हमारी डेडिकेशन की वजह से रियासत जम्मू और कश्मीर को मुसलसल 3 बार कंसेक्यूटिव प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है अवार्ड दिए गए। दैट इज बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन एंड द डेडिकेटेड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एनएचएम एम्प्लॉइज थ्रू आवर जम्मू कश्मीर। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इश्यू जो है, आजकल आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद यहाँ पे सरकार बहाल हुई और आज यहाँ पे असेंबली सेशन जो है चल रहा है। और असेंबली सेशन के दौरान बहुत सारे एमएलए साहिबान ने एनएचएम को लेके वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज को रेज किया गवर्नमेंट के सामने। और गवर्नमेंट जो है हमारी रेगुलराइजेशन इशू को, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लगा कि एक जो हमारी ऑनरेबल हेल्थ मंत्री हैं सकीना इतू जी, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्राडिक्शन उनके बयान में आया। बिल्कुल वो हमारे डिपार्टमेंट की हेड है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें मीडिया के माध्यम से जो कंट्राडिक्शन हमारे उसमें आ रहे हैं, तो हम आपको क्लियर करें। आपने सुना भी होगा, आपने वो रिकॉर्ड भी किया होगा कि हर एमएलए के क्वेश्चन पे ये बताया गया कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है एनएचएम की, चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और ये उनको पर्टेन करता है। हमने आज से पहले भी और आज भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू सेक्रेटरी जो है एक लेटर लिखेंगे कि इनकी पॉलिसी के बारे में आपका क्या राय अमल है। लेकिन मैं मीडिया के सामने ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पास बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक लेटर जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही तरफ से जो है इशू किया गया है 2015 में 24 सितंबर को, जब यहाँ की हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी रेगुलराइजेशन इशू के बारे में पूछा था कि ये किससे पर्टेन करता है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली वहां पे मेंशन किया है कि इट स्टेट किया है दैट पब्लिक हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल मैटर इंक्लूडिंग रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज अंडर एनएचएम फॉल्स विद इन द प्योर व्यू ऑफ द रेस्पेक्टिव यूटी स्टेट। और कहने का मतलब है कि ये चीज जो आज यहाँ पे बोली जा रही है, ये पिछले 10 साल पहले ही गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। तो हमें लगता है कि इससे जो है टाइम कंज्यूम होता है, बजाय कि गवर्नमेंट हमारी तरफ संजीदगी दिखाएगी और हमारे इसी प्रपोजल को जो है एक अमली जामा पहना के आगे गवर्नमेंट को पेश करेगी, ताकि हमारे लिए कोई भी पॉलिसी जो है अमल में लाई जाएगी। ये एक हमारा एक मुद्दा था जो हम आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। और हम मैडम से भी गुजारिश करते हैं कि हमें उनसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मिनिस्टर, पहले भी उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और हमें उम्मीद है कि वो अपने एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से हमारे हित में काम करेगी। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उनको जो है थोड़ा बहुत जो प्रॉपरली ब्रीफिंग नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मैडम ने प्रॉपरली इस चीज़ का जवाब मीडिया के सामने या एमएलए के सामने वहाँ पे नहीं रखा। और साथ ही साथ हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रिसेंटली एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो कि डेली विजर्स, एडहॉक, डेली रेटेड और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थ्रू आउट जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमे में जो काम करें, उनके लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसे 6 महीने का वक्त दिया गया है कि वो उनके इश्यूज को एग्जामिन करके गवर्नमेंट के सामने एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो लाए। और इसमें खुशी की बात यह है कि अगर हम हेल्थ सेक्टर एनएचएम की बात करें, 2017-18 में एक ऑलरेडी हमारी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी जो है बनाई गई थी और कमेटी ने हमारा एक प्रपोजल, तब के जो हमारे हेल्थ के मंत्री थे बाली भगत जी, उन्होंने ऑलरेडी फाइनेंस महकमे को 1020 एम्प्लॉयज के हिसाब से फेस्ड मैनर में जो है उन्होंने एक फाइल जो है वो गवर्नमेंट फाइनेंस को दी है, ताकि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में कुछ सोचा जाए।
तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट उस चीज को देखेगी, वो फाइल ऑलरेडी फाइनेंस महकमे में पड़ी है, तो वहां पे उनके लिए इजी हो जाएगा कि उनको कोई भी चीज को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा एक तो रेगुलराइजेशन का है, लेकिन हाँ, इस वक्त आज की डेट में एनएचएम मुलाजिम जो बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ, ना कि अर्बन में बल्कि मोस्ट डिफिकल्ट और इनएसेसिबल एरियाज में काम कर रहे हैं, हमारी बहनें काम कर रही है, एक तो मीगर सैलरी पे काम कर रही है। अगर हम कंपैरिजन मुख्तलिफ बाकी स्टेट्स यूटी से करें या हमारे रेगुलर काउंटर पार्ट्स के मुकाबले हम देखें, हमारी सैलरी बहुत ही मीगर है, और उसके बावजूद भी हमारी मीगर सैलरी को टाइमली रिलीज नहीं किया जाता है। और ये भी एक रिजेंटमेंट एम्प्लॉयज के बीच में करते हैं। और आपको पता है कि आजकल इतनी महंगाई का दौर है, और एक 20-22 हजार की सैलरी पे हमारी बहन जो है किस तरह अपने घर का गुजारा करेगी, एक हमारे डॉक्टर अपनी फैमिली को किस तरह जो है वो लुक आफ्टर करेगी, एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को किस तरह वो पूरा करेंगे। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम टाइमली जो है हमारी सैलरी जो है वो वागुजार की जाए, और जो भी पेंडिंग सैलरी हमारी है वो आने वाले दिनों में आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो हम कोई मजबूर कोई गलत स्टेप उठाने के लिए कामयाब ना रहें। और उसके अलावा पे रिवीजन और सैलरी हाइक की जो बात है, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि बाकी स्टेट्स और यूटी में या रेगुलर काउंटर पार्ट्स हमसे काफी अच्छी सैलरी लेते हैं, लेकिन उसके बनिस्बत एनएचएम मुलाजमी जो है काफी मीगर सैलरी पे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पे रिवीजन जिस तरह 6 पे 7 पे 8 पे कमीशन लागू हुआ है, तो उस चीज का बेनिफिट हमारे एम्प्लॉयज को दिया जाए। और उसके अलावा मैं ऑनरेबल एमएलए जितने भी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी डिमांड को, हमारी आवाज को ऐवान में बड़े जोर और शोर के साथ उठाया, और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनसे उम्मीद भी रखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी सपोर्ट और करेंगे। और लास्ट में चूंकि एनएचएम एम्प्लॉयज में जो है अभी तक कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारा कोई साथी जो है रिटायर हो जाता है, अभी तक जो हमारे पास फिगर्स हैं, आज तक हमारे 13,000 मुलाजमों में 4 मुलाजिम जो है अभी तक यूटी जम्मू कश्मीर में रिटायर हुए हैं। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट का से यही मुतालबा रखते हैं कि वो जो है हमारा कॉर्पस एक फंड जो है कटता है मंथली बेसिस पे, उसमें तब तक प्रोविजन लाया जाए जब तक हमारी पॉलिसी कोई अमल में लाई जाती है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।